अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका साइंस टीचर सर मुजाहिद। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आफाक सन सीरीज़ साइंस 8 की बुक से यूनिट 1 साइंस एंड साइंटिफिक मेथड। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आज हम पहले रिकॉल करेंगे वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हम पहले पिछले ईयर्स में पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। Recall the physical quantities। जैसा कि हमें मालूम है कि हम एक फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं। वी लिव इन अ फिजिकल वर्ल्ड, ऑल थिंग्स मेड ऑफ मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस। और व्हाट आर सब्सटेंसेस और मटेरियल्स? एवरीथिंग विच ऑक्युपाइज सम स्पेस और हैविंग सम वेट इज कॉल्ड मटेरियल। ओके, तो तमाम चीज़ें, वो चीज़ें जो कि जगह घेरती हैं और जिनका कुछ वेट होता है सर्टेन, उसे हम कहते हैं मटेरियल। तो हमें हमें मालूम है कि मटेरियल्स की या मैटर की कितनी टाइप्स हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड अनदर इज़ प्लाज्मा। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस से हम सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, हम जानते हैं इन्हें। तो अब एक चीज़ और भी है कि जितनी भी मटेरियल थिंग्स हैं वो सब मेजरेबल हैं, यानी इनकी क्वांटिटी है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की हाइट है तो हम उसे स्केल से या मीटर से उसे हम मेजर कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई वेट है तो उसे भी हम मेजर कर सकते हैं किलोग्राम्स में। तो दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज़, हैंस दे आर मेजरेबल एंड दे हैव सर्टेन फिजिकल एट्रीब्यूट्स। इनके सब एक ख़ास किस्म के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। जैसे वेट और लेंथ डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स हैं और ये हमें डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन देते हैं। सम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर mass, length and time, and some derived quantities are volume, speed, velocity, etc. etc. तो अब इन बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और कुछ ड्राइव क्वांटिटीज़ को हम इस लेसन में पढ़ेंगे। मास, लेंथ, डिस्टेंस, टाइम एंड वॉल्यूम। सबसे पहले तो ये समझ लें कि व्हाट इज़ मास। आम ज़बान में हम इसे वेट या वज़न कहते हैं। नॉर्मली अगर हम अपने डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं तो कोई भी मास का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन हम इसके बजाय अल्टरनेटली वेट कहते हैं। लेकिन इन फिज़िक्स और इन साइंस वेट इज़ अनदर थिंग, दैट इज़ अ फोर्स, एंड मास इज़ द एक्यूरेट वर्ड विच वी यूज़ फॉर वेट in daily life. Amount or quantity of substance is called mass. Amount or quantity of a substance is called mass. क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि किसी भी किस्म की कोई चीज़ आपके पास है तो उसमें जितनी भी क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसको हम कहते हैं मास। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ग्रोसरी की शॉप के ऊपर जाते हैं और आप उससे फ्लोर लेना चाहते हैं, आटा लेना चाहते हैं, या राइस लेना चाहते हैं, या शुगर लेना चाहते हैं, तो आप उससे दुकानदार से क्या कहते हैं? दुकानदार से कहते हैं कि मुझे इतने किलोग्राम शुगर चाहिए या फ्लोर चाहिए या कोई और चीज़ चाहिए, जिसका भी। तो इसमें दो चीज़ें आ गई। एक तो ये कि आप कुछ अमाउंट बता रहे हैं और उसके साथ साथ उसकी यूनिट भी बता रहे हैं। कुछ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस बता रहे हैं और उसकी यूनिट भी बता रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है? 1 2 3, ये दिस नंबर इज कॉल्ड क्वांटिटी, एंड आगे जो किलोग्राम है दैट इज़ द यूनिट। तो हमें आइडिया है कि 1 किलोग्राम इतने, उसमें इतनी मकदार में, इतनी क्वांटिटी में ये सब्सटेंस आ जाएगा। तो ये चीज़ जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो बेसिक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसे हम कहते हैं मास। इसी तरह दूसरी बेसिक क्वांटिटी क्या है? वो लेंथ है। लेंथ दरअसल क्या है? लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स। क्या है लेंथ? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम लेंथ से कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई छड़ी दे दी जाए या कोई स्टिक है या कोई कोई आपके पास कोई अलमारी है, ड्रॉ, या आपके पास कोई और ऑब्जेक्ट है, तो उसके एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक का जितना डिस्टेंस है उसको हम आप स्केल से या किसी टेप से हम मेजर कर सकते हैं। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लेंथ। ठीक है, तो यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर, और बड़ा फासला हो तो किलोमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, फुट्स,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली वो अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस इज द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और इफ वी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ प्लेन, द ट्रेवल्ड लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर हम ज़मीन पर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कुछ फासला हम ट्रैवल करें, कुछ एक, तो ये जो जितना जितना फासला हमने ट्रैवल किया, इसकी लेंथ को कहा जाएगा कि दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस और लेंथ दरअसल एक दूसरे के ज़रिए ही आपस में डिफाइन किए जाते हैं। लेंथ और डिस्टेंस जो है दरअसल ये दो डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान के फासले को कहा जाता है। ठीक है, और इनकी यूनिट क्या है, मीटर या सेंटीमीटर। ये सब चीज़ें हम पिछली क्लासेस में इनका आइडियाज़ है, लेकिन सिर्फ ये यहाँ पर हम रिकॉल कर रहे हैं। अब आ जाते हैं वॉल्यूम की तरफ। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज़ द क्वांटिटी ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। आम लफ्ज़ों में हम इसे क्या कहते हैं, ये एक साइज ऑफ एनीथिंग। हमें मालूम है कि दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कम से कम 3 डायमेंशंस तो हैं, सिवाय इसके कि 2 डायमेंशंस वाली चीज़ें क्या है, वो हम जो एरियाज नापते हैं। अगर ज़मीन के ऊपर कोई प्लॉटिंग करनी है, डिमार्केशन करनी है, तो वो 2 डायमेंशंस में होगी, लेंथ एंड ब्रेथ। या पेपर के ऊपर या कॉपी के ऊपर अगर हम कोई फिगर या पिक्चर बनाते हैं तो वो 2 डायमेंशंस में होती हैं, वो यानी उनकी लेंथ होती है या ब्रेथ होती है। ठीक है, लेकिन जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी 3 डायमेंशंस एटलीस्ट हैं। ठीक है, लेंथ भी है, उसकी ब्रेथ भी है, और कुछ ना कुछ हाइट भी होती है। तो ये तीनों की जो प्रोडक्ट है वो कहलाती है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों कहा जाता है? असल में ये ही वो चीज़ है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी जगह स्पेस में घेर रहा है, कितनी जगह उसने ऑक्यूपाई की हुई है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।